अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। तो दोस्तों, तीसरी एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ब्लॉकचेन के बारे में और बिटकॉइन के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि पूरी ये सीरीज़ में मैं आपको बिटकॉइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या, किस तरीके से इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वीडियो बनाकर जो है एक आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जा सकती थी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि बिटकॉइन के बारे में तफसीलन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं। इसीलिए जो है ये 2 किस्तें हमारी हो चुकी हैं, जिसमें मैं अभी तक आपको बेशुमार चीज़ें बता चुका हूं बिटकॉइन के बारे में, और आज तीसरी किस्त है। इंशाल्लाह आज भी आपको बेशुमार नॉलेज दूंगा, और ये जहां तक मेरा अंदाज़ा है कोई 6-7 किस्तों में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, और आप फिर किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन के बारे में बात भी कर सकते हैं, और अमलन इसमें काम करके जो वो आपका डिसीजन है कि आप इसमें जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो काम कैसे करता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि यार अभी तक ये तीसरी किस्त है, लेकिन हम जो है वो ये देखें कि जल्दी से जल्दी कैसे इसको ले लें या फिर इसमें काम करें। देखें, मकसद यही है कि अगर आप इसकी डेप्थ को पहले समझ जाएंगे ना, तभी इसके ऊपर काम करने में मज़ा भी आएगा और आप नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल से गुजर के जो है इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आप बहुत नुकसान भी उठा सकते हैं। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में इसी तरह है कि उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लें कि उसको करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, ये तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि नई भी है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए दूसरी चीज़ों से इन्वेस्टमेंट की, तो ये नई है। और अगर आप बिल्कुल इसमें अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो डार्क में रहेंगे और उससे आप नुकसान उठाएंगे। देखिए, इसमें आज जो पहली टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, ये कैसे, इसका क्या मकसद है बिटकॉइन के अंदर, वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रिंसिपल को समझे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रिंसिपली है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पे 2 ग्रुप हैं, ठीक है, और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उन दोनों ग्रुप्स के पास 2 कीज होंगी, एक होगी पब्लिक की और एक होगी प्राइवेट की, ठीक है, हर ग्रुप के पास। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी जो है वो बैंक्स लेटर भेजते हैं, लेकिन वो लेटर जब आपके पास आता है तो आप उसको उस वक्त तक ओपन नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका कोड ना हो। होता क्या है क्रिप्टोग्राफी में, इसमें पब्लिक की में, यानी कि जो बैंक है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, वो उसकी जो पब्लिक की है उसको यूज करते हुए एक लेटर जनरेट करता है क्रिप्टोग्राफी के जरिए। उसके बाद जब वो लेटर आप तक आता है तो आप उसको डीक्रिप्ट करने के लिए जब तक उसकी जो प्राइवेट की है, यानी उसका जो पासवर्ड है, वो नहीं डालते, वो लेटर आप ओपन नहीं कर सकते। अब वो ईमेल जो आपके पास आई है बैंक से, वो आप 100 लोगों को भेज सकते हैं। वो 100 के 100 लोग उस लेटर को देख सकते हैं कि एक लेटर है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वो पब्लिक की के थ्रू आया है। लेकिन कोई भी उस लेटर को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, उसको ओपन करने के लिए उस प्राइवेट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आपके पास होगी। तो इसमें भी एक 2 कीज होती हैं सबके पास, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। तो जो पब्लिक की होती है उसके ज़रिए जो है वो उस क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए उसको हर कोई देख सकता है, और जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल के पास होती है, सिर्फ वही अपनी उस की को इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी, तो मैंने सोचा आपको समझा दूं कि इसमें 2 कीज़ होती हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। अब जो दूसरी बात मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं, आपने डिपॉजिट बॉक्सेस के बारे में सुना होगा बिटकॉइन के अंदर। इस पूरे प्रोसेस में वो क्या होता है, इसमें मिलियंस ऑफ डिपॉजिट बॉक्सेस होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखें, मैंने आपको बताया था पहले, आपको दूसरी किस्म में शायद, कि इसमें ब्लॉकचेन होता है जो कि एक लेजर होता है, जो कि हर कोई देख सकता है, वो पब्लिक होता है, और उसमें बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं और हर कोई उसको देख सकता है। अब इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूं कि मिसाल के तौर पे एक गिलास का बॉक्स है, ठीक है, और वो बुलेट प्रूफ है और बंद है। अब होगा क्या, जो भी उस गिलास के बॉक्स को देखेगा वो देख सकता है कि अंदर क्या है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या है वो उसको हासिल नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई उसको देख सकता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें जो डिपॉजिट बॉक्सेस होते हैं उसमें
क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, लेजर होता है जो पब्लिक होता है, उसको हर कोई देख सकता है कि कितने बिटकॉइन हैं और उसकी ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ हो रही हैं, किसके पास जा रही हैं, कौन सा लेजर है वो पब्लिक है, लेकिन उसको यूज़ हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, उसको अनलॉक करने के लिए वही जो मैंने आपको बात बताई, मैं उसी से लिंक कर रहा हूँ, सिर्फ जो उसका ओनर होता है वही उसको उस ग्लास के बॉक्स को अनलॉक कर सकता है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और सिर्फ ओनर ही अनलॉक कर सकता है उसको और उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन देख सब सकते हैं। अच्छा, और जो मैंने अभी आपको बात की थी पब्लिक और प्राइवेट की वो जो ओनर होगा उसको अनलॉक करने के लिए वही प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा, जिससे वो उसका अनलॉक करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं कि जैसे ही मिसाल के तौर पे एक पर्सन है ए, ठीक है, उसको उसके पास एक बिटकॉइन है जो कि वो पर्सन बी को भेजना चाह रहा है। अब जब वो जैसे ही उस मैसेज को भेजेगा, वो पूरे इंटायर नेटवर्क, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, इंटायर नेटवर्क को वो मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज होगा पब्लिक, क्योंकि उसने पब्लिक क्रिप्टोग्राफी के जरिए, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी की जो की है उसके यूज करके उसको मैसेज को भेजा। अब सब ने उस मैसेज को देखा और ये मैसेज जाता है डिजिटल सिग्नेचर के साथ ताकि वो वेरीफाई हो सके। अब जब ये जैसे ही जाएगा नेटवर्क के ऊपर, तमाम नेटवर्क पे जितने भी यूजर्स हैं उसको वेरीफाई करेंगे उस मैसेज को। ये तमाम जो नेटवर्क पे लोग हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे कि ये एक्यूरेट है, और जैसे ही वो उसको वेरीफाई कर देंगे वो ब्लॉक में चला जाएगा, और ब्लॉक में जाएगा और एक कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस ब्लॉक में आना शुरू हो जाती हैं लोगों की वेरिफिकेशन के बाद, और इवेंचुअली ये जो ब्लॉक होता है ये ब्लॉकचेन की सूरत में होता है, और ये आपको दिखेगा जो कि मैंने बात की थी डिपॉजिट बॉक्स, जो सब देख सकते हैं। ब्लॉकचेन होती है जो कि एक लेजर की सूरत में होती है जिसको सब देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन के बाद ये ट्रांजैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पे इसकी एक मैं मिसाल यहाँ लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इजी करके बताते हैं ताकि जो है वो समझ में आ जाए सबके। होता क्या है कि जो लेजर होता है उसमें ट्रांजैक्शंस की जो है ना जब आना शुरू हो जाती हैं तो पता चल जाता है ना उसको, लेजर को, कि हाँ ये बिटकॉइन पहले ए के पास था, अब इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, ये बी के पास गया है, तो ये ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री उसके पास होती है। ब्लॉकचेन के थ्रू इस डिपॉजिट बॉक्स के अंदर वो आना शुरू हो जाती है और वो लेजर में सबको शो होना शुरू हो जाती है कि किसके पास था, अब किसके पास चला गया, किसके पास कम हो गया, किसके पास बढ़ गया। ये सारी हिस्ट्री उसकी वहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाते हैं, वो है माइनिंग फॉर कॉइन्स। आपने सुना होगा कि इसके कॉइन जो है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि मशीन के थोड़ा सा तो वो कॉइन बन के निकल रहे हैं, इसकी माइनिंग होती है। अच्छा, माइनिंग क्या, जैसे कोयले की कान होती है ना उसकी माइनिंग होती है, इसी तरह ये बिटकॉइन की माइनिंग होती है। क्या प्रोसीजर होता है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं सारे, अगर आपको ये सब पता होंगे तो आपके जहन में होंगे कि हाँ ये किस तरीके से सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो मज़ीद रिसर्च करके इसमें इन डेप्थ और मज़ीद नॉलेज हासिल करें, और फिर इसके अंदर आप जो है वो जाएं काम करने के लिए, तभी बेहतर है, वरना फिर आप बहुत नुकसान उठा सकते हैं। माइनिंग फॉर कॉइन्स का क्या मतलब है? देखें, बिटकॉइन कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। सबसे पहला जो बिटकॉइन आया था वो कहीं ना कहीं से तो आया है, वो माइनिंग के थ्रू आया है। वो क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूं। देखें, जब भी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई मैसेज आता है तो तमाम जितने भी उस ट्रांजैक्शन को जितने भी यूज़र्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि तमाम जो यूज़र्स हैं वो उस नेटवर्क पे आने वाले मैसेज को के वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है, और इस पूरे प्रोसेस में एक कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है, और वो कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है इसलिए ताकि वो एक ख़ास किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जिसको वो रिजॉल्व करते हैं, और जो भी इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है बिटकॉइन का, एंड दैट इज कॉल्ड माइनिंग। समझे आप बात को? मैं थोड़ा सा मजीद और समझा देता हूँ। ख़ास किस्म के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं इस ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, और जब आप उस ख़ास कंप्यूटर को डिवोट कर देते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग।
और जो माइनर्स होते हैं, यानी कि जो माइनिंग कर रहा है वो माइनर्स होते हैं, वो जो है वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। और वेरिफिकेशन का तरीका क्या होता है कि वो ख़ास किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और जब वो ऐसा कर देते हैं तो उसके जवाब में उसके बाद उनको रिवॉर्ड किया जाता है, और रिवॉर्ड की सूरत में उनको दिए जाते हैं बिटकॉइन, जो कि जब स्टार्ट हुआ था उस ज़माने में 25 बिटकॉइन का एक सेट होता था जो कि एज अ रिवॉर्ड माइनर्स को दिया जाता था। तो उसकी सूरत में ये कॉइन्स माइन हुआ करते थे। हो सकता है देखें आपको कुछ चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट लग रही हों, लेकिन ये बहुत आसान है। जब आप एक दफ़ा में समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अपने क्वेश्चंस भी भेजें तो मैं उसके जवाब भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। और लाजमी ना इसको अपनी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं तो आपस में इसको शेयर करें। जब आप आपस में शेयर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, आपस में मज़ीद रिसर्च करेंगे तो फिर इसकी नॉलेज बढ़ना शुरू होगी। अगर दुनिया के साथ हमने चलना है तो वक्त की हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब बात होती है कि मैं इसमें से देखें ये पूरी रिसर्च, बेशुमार किताबें, रिसर्च और दोस्तों से सारा सब हासिल करने के बाद मवाद, और उसके बाद बाकायदा ख़ुद कंप्यूटर पर बैठ के देखना करना, उसके बाद ये नोट्स बना के आप तक पहुंचा रहा हूँ मेन चीज़ें, ताकि आपकी एक बेस बन जाए, फंडामेंटल नॉलेज आपको हो जाए इसके बारे में। अच्छा, चेन ऑफ ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ पिछले 2 पार्ट्स में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि क्योंकि ये एक चेन की सूरत में होते हैं इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। आप चाहें तो ब्लॉक चेन के बारे में छोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ लेगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो पहले दूसरे पार्ट में देख लेगा, मैंने बताया है उसको। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आपके डिपॉजिट बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर 2 चीज़ें और होती हैं। एक चीज़ कहलाती है हैश। हैश क्या होता है? हैश मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस ब्लॉक के बारे में वो उसमें होती है, यानी कि उसको पता होता है कि भाई ये प्रीवियसली उसकी जो भी हिस्ट्री होती है उस तमाम नॉलेज उसको पता होती है, उस नॉलेज को वो कहते हैं हैश। ठीक है, ये एक टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो ओरिजिनल ब्लॉक के बारे में बात की थी मैंने, उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जो ओरिजिनल ब्लॉक था उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जिसका पता होना लाजमी है, ताकि आप किसी से बात करें तो ऐसा ना लगे आपको पता ही नहीं है। ठीक है, जो बस मेरा ख्याल है कि यही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब मैं एक नेक्स्ट टर्म की तरफ जाऊँगा ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे वो है नेटवर्क की वेरिफिकेशन। देखिए, नेटवर्क की वेरिफिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए, आप लोग ये सोचते होंगे कि यार जब ये सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं तो ये तो हैक हो जाएंगी, क्योंकि आजकल तो ये सुन रहे हैं यार साइबर अटैक हो गया, हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसको देखें, समझें होता क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 बिटकॉइन है और मैं एक मैसेज भेज दूं कि मैं 5 बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूं किसी और शख्स को, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें वर्चुअल हैं, और वर्चुअली ये इम्पॉसिबल है इस तरीके से मैं मैसेज भेज दूँ, क्योंकि मैं जैसे ही ऐसा मैसेज भेजूंगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब तमाम पब्लिक के पास वो जाएगा वेरीफाई करने के लिए तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यूज़र्स जब देखेंगे वो तो पब्लिक जो लेजर है उसमें सारी हिस्ट्री आ रही होगी कि मेरे पास तो 2 ही हैं बचे हुए पिछले, तो अगर मैं डिजिटल मैसेज भेज दूँ 5 का तो वो लोग जो जितने भी यूज़र्स हैं उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि तमाम नेटवर्क उसको रिजेक्ट कर देगा और उनको बैलेंस ऑफ अकाउंट पहले से मेरा पता होगा पब्लिक लेजर के थ्रू। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से कि नेटवर्क की वेरिफिकेशन जो है वो उसमें चीटिंग की जा सके। देखिए, और बाकी तो देखें, इसको जनरल समझें, हर जगह कोई ना कोई लूप होल ज़रूर होता है जिसमें बुराई हो जाती है। इसलिए आपने बार बार ये सुना होगा, जितने बड़े लोग हैं वो भी आके ये कहते हैं कि अगर लीगल तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो बिटकॉइन लीगली जो है वो ट्रांजैक्शंस में बहुत सेट चीज़ है। आज मैं सुन रहा था कि $50,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस हो चुकी है, यानी कि एक बिटकॉइन आप सोचो 51 तकरीबन $1,000 का आप ख़रीदेगा कोई। लेकिन लोग इसमें आ रहे हैं क्योंकि डिजिटल करेंसी का ज़माना आना शुरू हो गया है, और ये भी एक तरीके की डिजिटल करेंसी की टाइप ही समझ लें, ठीक है ना। है तो अलग, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल करेंसी आ रही है तो फिर बिटकॉइन भी इस वक्त इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और इसकी तमाम तफसील मैं पहली दूसरी किस्त में बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की किस्त में इतना ही। इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अब आपको बताऊंगा
कि आप बिटकॉइन हासिल कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप बिटकॉइन हासिल करेंगे। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।